हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। नोड जेएस की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने राउटर को रजिस्टर किया था एंड इस क्लास में हम डेटा को स्टोर करना सीखेंगे। ठीक है। लास्ट हमने ऑलरेडी डेटा में केवल और केवल टाइटल को स्टोर करना सीखा था। अभी हम टाइटल के साथ ये जो डिस्क्रिप्शंस दिख रहा है आपके, प्राइस दिख रहा है और इमेज दिख रहा है, इसको सेव करेंगे। तो करंटली हम इमेज यूआरएल को लेके चलेंगे, क्योंकि अभी हम अपलोड का सेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो जब हम अपलोड का सेक्शन, इमेज अपलोड का सेक्शन करेंगे, तब हम इमेज अपलोड को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब पहले हम व्यू में अपना चेंज कर लेते हैं। व्यू में हमारे पास एक टाइटल ही है। तो बेसिकली अब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। टाइटल के बाद टाइटल हो गया, फिर इमेज यूआरएल। ठीक है, इमेज यूआरएल ले लेते हैं। इमेज यूआरएल और हमें चाहिए प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने ले लिया प्राइस। अब डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को हम टेक्स्ट एरिया रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा डेटा होगा। ठीक है। और हो गया आपका। इसमें रो 5 कर देंगे, थोड़ा सा स्पेस दिखे, सेव कर लेंगे। तो अब आप देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपका ये डेटा हो गया। अब ये डेटा को स्टोर कराएंगे हम इसमें से डेटा पास करके। ठीक है। तो उसके लिए पहले हम मॉडल में चलते हैं, अपने मॉडल में चेंजेस करते हैं, देन आफ्टर हम कंट्रोल में चेंज करेंगे। अभी टी हमने लिया था एक कांस्टेंट और उस पर काम किया था। अब टी की जगह हम लेंगे इसका पूरा नाम टाइटल, जिससे आपको समझ में आ सके कि अपने क्या है। फिर इमेज यूआरएल है। ठीक है। फिर प्राइस है। देन देन आपका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। तो हमने चारों वेरिएबल्स ले लिए हैं। टाइटल को हमने, टी को हमने टाइटल से रिप्लेस कर दिया और इसकी हमने 3 और कॉपी बना ली, क्योंकि हमें 3 और वेरिएबल चाहिए। ठीक है। इमेज यूआरएल को हमने इमेज यूआरएल के साथ रिप्लेस कर दिया। ये हमने चेंज कर दिया वेरिएबल्स को। डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन के साथ चेंज कर दिया। ठीक है। तो ये आपका मॉडल में चेंज हो गया। अब हम चलते हैं कंट्रोलर में, क्योंकि हमें इसे सेव भी कराना है। तो कंट्रोलर में आपने देखा, अभी हमने टाइटल के लिए केवल टाइटल पास करके काम कर दिया था, बट अब हमें बेसिकली क्या करना है, डेटा भी फिल करना है। तो हम डेटा के लिए और भी चीज़ें फिल करनी है, तो हम कॉन्स्ट टाइटल, इसकी कॉपी बना लेंगे 3 और, क्योंकि हमें इमेज, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन तीनों चीज़ करना है। तो इसको करते हैं इमेज यूआरएल, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, हम रिक्वेस्ट बॉडी डॉट को कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यही यहाँ पे लगा देना होगा। तो पहले हमारे पास सिंगल वैल्यू थी, तो हमने डायरेक्ट पास कर दिया था। अब हम इसको एज अ पहले वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, देन पास कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं चेंज कर देता हूँ, इमेज यूआरएल को इमेज यूआरएल कर देता हूँ, प्राइस को मैं प्राइस कर देता हूँ,
डिस्क्रिप्शन को मैं डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ और ये चारों वैल्यूज़ मैं इसमें पास कर देता हूँ मेथड में। ठीक है, और ये हमारा कोड सेव हो गया, क्योंकि आपने देखा न्यू प्रोडक्ट मेथड में कांस्टेंट हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें वैल्यूज़ ली थी। आप ये देख सकते हैं प्रोडक्ट डॉट जीएस में ये कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसमें हमने वैल्यूज़ ली थी। तो वैल्यूज़ हमने जब सेव करने गए प्रोडक्ट तब यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो आप अभी सोचोगे टाइटल, इमेज, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस ये आया कहाँ से। तो आप ऐड प्रोडक्ट जाएंगे तो इसमें जो आपने ये नेम लिए हैं ये नेम ही है वो जो वहाँ पे पास हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से लिया है इसको। आप ये देख सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट आर ई क्यू रिक्वेस्ट के लिए हमने लिया, आर ई एस रिस्पॉन्स के लिए तो आर ई क्यू डॉट बॉडी लिया है डॉट टाइटल, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल। आप पूरा भी ले सकते हैं वेरिएबल का नाम, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इस क्लास में हमने डेटा को सेव किया है। नेक्स्ट क्लास में हम डेटा को रिट्रीव करेंगे एंड आपके यहाँ पे ये जो डेटा है अभी केवल और केवल प्रोडक्ट का नाम स्टैटिक एंड डायनेमिक है, हम वैल्यूज बाकी इमेज, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन को भी डायनेमिक करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।